हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर बाजार के फोकस में रहेंगे। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले हैं, तो उन खबरों के दम पर उनमें काफ़ी एक्शन रह सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। एएसएम का जो लॉन्ग टर्म का सर्कुलर है ये आ चुका है। आप चाहें तो इस वीकली सर्कुलर को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, वीडियो इस पर आ चुका है। सबसे पहले बात करेंगे बीपीसीएल के बारे में, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के आए हैं रिजल्ट Q2 के। नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक है। कंपनी ने सिक्वेंशियल देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो इसका पैट 5% बढ़कर आया है, रेवेन्यू घटकर आया है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। हालांकि क्रूड ऑयल के वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उतार चढ़ाव में देखने को मिल जाती है। दूसरी कंपनी है जिसकी बात करेंगे वो है दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 21% तक गिरकर आया, 273 करोड़। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। टायर बनाने वाली कंपनियों में अगर देखा जाए तो इसका हम लोग को रिजल्ट काफ़ी दबाव में देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। कंपनी के जो डिप्टी सीईओ हैं राजीव यादव, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। 31 अक्टूबर से ये इफेक्टिव भी हो चुका है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। शेफलर इंडिया की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके अगर नंबर देखें तो नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 22% से ज़्यादा की ग्रोथ है कंपनी के पैट में, लगभग 290 करोड़ रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 15% तक बढ़कर आया, एबिटा 23% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 18.7% पर आ चुके हैं। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो शेफलर इंडिया ने काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, तो इसकी वजह से चाहें तो आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। पतंजलि फूड, इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो इसके भी नंबर ठीक ठाक देखने को मिले। 67% की ग्रोथ है कंपनी के पैट में, 517 करोड़। इनके अलावा अगर देखा जाए पहले 309 करोड़ था। रेवेन्यू देखें 21% बढ़कर आया, 9,344 करोड़। एबिटा 19% तक बढ़कर आया, 552 करोड़। कंपनी का अगर एडिबल ऑयल वाला डिवीजन देखें ये 17% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो एफएमसीजी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा दिखाया है कंपनी ने करके, तो पतंजलि इस वजह से भी कह सकते हैं ये कंपनी फोकस में रह सकती है। जीसीपीएल यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करेंगे। इस कंपनी के नंबर मिले जुले हैं। 6.5% तक कंपनी का पैट गिरकर आया, 490 करोड़ के आसपास एस्टिमेट को मिस किया है। रेवेन्यू देखें ये 4% तक बढ़कर आया है। एबिटा 3.5% घटा है। कंपनी के मार्जिन देखें तो नॉर्मल है, जितना पहला था के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करेंगे। कंपनी को 2480 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है मुंबई मेट्रो की तरफ से, तो काफी जबरदस्त न्यूज है। तो इस न्यूज की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। जेन टेक्नोलॉजी को भी 289 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम अपग्रेड करना है इनको, ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। तो जेन टेक्नोलॉजी भी इस वजह से काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही बात करेंगे मेड प्लस हेल्थ के बारे में। इसके भी Q2 के रिजल्ट आए। नंबर अगर देखें तो इसके भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 43% बढ़कर आया है, 55 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़कर आया, 1680 करोड़। एबिटा 19% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होकर 8.9% तक आ चुके हैं। तो अच्छे नंबर हैं मेड प्लस हेल्थ के। साथ ही बात करेंगे एनसीसी के बारे में। इनको 4 बड़े ऑर्डर मिले हैं, 710 करोड़ इनकी वैल्यू है। 590 करोड़ का एक ऑर्डर है, 119 करोड़ का एक ऑर्डर है। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे। कंपनी को 1986 करोड़ का इनकम टैक्स असेसमेंट का ऑर्डर मिला है। ये FY21 का ये हम लोग को मामला देखने को मिलता है। तो HUL इस न्यूज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में कंपनी देखने को मिल जाएगी। फिनिक्स मिल्स, इसके रिजल्ट आए हैं। इसके अगर नंबर देखें ओवरऑल तो ठीक ठाक नंबर है। 39% कंपनी का हम लोग को पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला Q2 में, 304 करोड़ के आसपास। इनके अलावा रेवेन्यू 21% बढ़कर आया, 1115 करोड़। एबिटा 29% बढ़कर आया है, 667 करोड़। साथ ही मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होकर 59.8% तक आते हुए देखने को मिले। तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से आए हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट की बात करेंगे। इसका एक जेबी है,
उसको 286 करोड़ का डिफेंस का ऑर्डर मिला है IAF स्पेशल फोर्सेस के लिए। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी खबरों में रहेगी। साथ ही जेनसार टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आए हैं, पैट फ्लैट है 182 करोड़। Q2 में देखें रेवेन्यू 3% तक बढ़कर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। तो जेनसार टेक के नंबर ठीक ठाक कह सकते हैं। और कंपनी के मार्जिन देखें तो 15.2% थे पहले, ये बढ़कर 15.5% पर आ चुके हैं। तो जेनसार टेक को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। टाटा केमिकल्स की बात करेंगे, Q2 के आप पैट देखें तो 60% तक गिरकर आया, 77 करोड़ के आसपास। लोअर रियलाइजेशंस देखने को मिला, यूके का जो हम लोग को मामला देखने को मिला उसकी वजह से भी इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आया। तो टाटा केम ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। जेके सीमेंट की बात करेंगे, कंपनी का पैट 17% बढ़कर आया 119 करोड़। रेवेन्यू भी लगभग 18% तक बढ़कर आया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी इस न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। कंपनी के मार्जिन अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ये हम लोग को 14.8% तक देखने को मिले, जो पहले 11% के आसपास थे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। कंपनी को राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 32 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। तो रेलटेल भी ऑर्डर मिलने की वजह से काफ़ी फोकस में कंपनी रहेगी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ने साइन किए हैं 22 MOU, जिनकी वैल्यू 17,645 करोड़ है। ये हम लोग को दोस्तों जो 2025 इनका जो इंडिया मैरीटाइम वीक देखने को मिला था, वहाँ पर दोस्तों ये इन्होंने MOU साइन किए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने MOU किया है मैपल्स मैपमाई इंडिया के साथ में। इंटीग्रेट करेंगे दिल्ली मेट्रो का डेटा जो मैपल ऐप्स पर हम लोग को देखने को मिलेगा। बात करेंगे RR काबिल के बारे में। Q2 के नंबर काफ़ी ज़बरदस्त आए हैं, पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। रेवेन्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का बढ़कर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू इस बार 19% बढ़कर आया 1810 करोड़। एबिटा कंपनी का 175 करोड़ आया, जो पहले 86 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 4.8% से बढ़कर 8.1% पर रहे हैं। तो कह सकते हैं इस कंपनी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। CDSL के Q2 के नंबर आए हैं, नंबर मिले जुले हैं, जैसा अनुमान था उसी के हिसाब के हैं। पैट 14% गिरकर आया 140 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में गिरावट है मामूली देखा जाए तो ओवरऑल कह सकते हैं CDSL ने भी अपने नंबर एक तरीके से दबाव वाले ही रिपोर्ट किए हैं। बाकी और भी चीज़ें अगर देखें CDSL में तो हम लोग दोस्तों रेवेन्यू 1% गिरा है 318 करोड़ के आसपास, जो पहले 322 करोड़ था। कंपनी का एक्सपेंस देखें ये भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिले। साथ ही अगर कंपनी के और भी चीज़ें देखें जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे एबिटा अगर इस कंपनी का देखा जाए तो दोस्तों ये भी 22% तक गिरकर आया है। साथ ही कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हम लोग को कमज़ोर ही देखने को मिला है, क्योंकि इसके नंबर इस तरीके के आने का ही अनुमान था। CDSL के साथ साथ आप चाहें तो NSDL इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि CDSL के नंबर कमज़ोर हैं इस वजह से भी। और NSDL का जो हम लोग को लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है वो मंडे से कल से खुल जाएगा। लगभग देखा जाए 7.5 मिलियन इक्विटी ऐसी रहेगी जो एलिजिबल हो जाएगी लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से। तो NSDL इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा 3 नवंबर को कई सारी कंपनी के Q2 के रिजल्ट आएंगे, जैसे एक्मे सोलर इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अडानी बिल्मर इस कंपनी के भी रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। भारती एयरटेल के रिजल्ट आएंगे तो ये कंपनी फोकस में कि डोडला डेयरी इसके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। रिजल्ट की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। महाराष्ट्र स्कूटर, इनके अलावा पावर ग्रिड ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। रूट मोबाइल के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। टाटा कंज्यूमर की इसके भी रिजल्ट आएंगे। टाइटन के रिजल्ट हमें कल के दिन ही देखने को मिलेंगे 3 नवंबर को, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा जो ASM की लिस्ट में बदलाव हुआ, जैसे पीपैप ऑटोमोटिव को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाला गया। साथ ही कुछ कंपनियों को राहत दी गई, जैसे श्री अधिकारी ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एक स्टेज इसको राहत दी गई है। बाहर निकलने वाली कंपनियों में अगर देखा जाए तो आप चाहें तो गुजरात हाई स्पीड, हिंद रेक्टिफायर, न्यूरेका जैसी कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी ASM से इनको राहत दी गई है। हालांकि ASM को लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया गया, चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।